आजकल क्या है ना, ज्ञान बाँटने का परंपरा चला हुआ है। खुद में ज्ञान हो या ना हो, ज्ञान बहुत बाँटते हैं लोग। जी हाँ, जब औरतों का सबसे नाज़ुक पल, सबसे सेंसिटिव पल आता है माँ बनने का, तब तो किसी को भी नहीं दिखता कि उसके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं, कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर कोई एक इंसान आकर ये नहीं बोलता कि ससुराल वाले को ये नहीं बोलता कि आपका फ़र्ज़ है, वो आपकी बहू है, आपको करना है। और लेकिन जब बहू का फ़र्ज़ निभाने का टाइम आता है, तो बहू को सारे लोग आ जाते हैं मिलकर ये कहने के लिए कि आपका फ़र्ज़ है, आपको ये करना होगा, आप इस घर की बहू हैं, आप इस घर की लाज हैं। जी हाँ, तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, ये दोहरी चाल क्यों चलते हैं आप लोग? क्योंकि अगर आप एक पक्ष में बात करते हैं, तो दूसरे पक्ष में भी बात ज़रूर सुननी होती है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? वैसे मुझे किसी से फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन कभी-कभार सोचती हूँ कि कैसी है ये दुनिया, कितने मतलबी हैं ये लोग। लेकिन ख़ैर छोड़िए, हम बस इसी बात को फुल स्टॉप कर देते हैं। मेरी माँ ने सिखाया है, जो चीज़ आपके हाथ में ना हो ना, उसको छोड़ दें भगवान के ऊपर। लेकिन क्या है ना कि इंसान हैं हम, भगवान तो है नहीं, और माँ जैसा दिल तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। माँ मेरी मोम की पुतली है, तो मैं उतना ही सख्त। मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, और स्ट्रॉन्ग ऐसे नहीं हुई हूँ, बहुत कुछ झेला है हमने, बहुत कुछ सहा है हमने। इसीलिए धीरे-धीरे इतने पत्थर हो गई हूँ कि अब तो आँखों से आँसू भी पूछ कर छलकते हैं कि क्या मैं आ जाऊँ? हँसी आती है ये सब सारी चीज़ें कह के। बहुत गर्मी थी आज, और आज हमारी सासू माँ का खाने का मन कर रहा था कोफ्ता, वो भी कद्दू का। तो मैंने सोचा कि चलो, आधा कद्दू का मैंने सब्ज़ी बना लिया था, तो आधा कद्दू का मैं कोफ्ता ही बना लेती हूँ। तो वही लगी पड़ी थी गर्मी में, और मिष्टी स्कूल से आके अपना ड्रेस वग़ैरह चेंज करके मेरे से झप्पी वग़ैरह, पप्पी वग़ैरह लेने आ जाती है। एक माँ होना, एक एक बात कहूँ आप सबसे, मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी बेटी हो, मैं कभी भी नहीं चाहती थी। ऐसा नहीं कि मुझे बेटियों से प्यार नहीं है, मुझे बेटियों से बहुत प्यार है, क्योंकि मेरी मम्मी की खुद 6 बेटियाँ थी, और हम पहले एक-दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन हम अपनी बेटी को देखते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो-जो मैंने सहा है, एक दिन इसको भी वहीं दूसरे, मैं इतना लाड प्यार से उसे पालती हूँ, फिर मुझे किसी अनजान व्यक्ति के हाथों इसको देना होगा। मैं यही सोच के मेरा दिल घबरा सा जाता है कि, और लड़की होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। लड़की का जो दुःख है ना, वो एक सिर्फ़ लड़की ही समझ सकती है। इसीलिए मुझे बहुत डर लगता था जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मुझे लगता था कि मुझे बेटा ही हो, क्योंकि उन लोगों को उतना दर्द नहीं होता जितना कि बेटी होता है। लेकिन जब मुझे भगवान ने बेटी दिया, तो मैंने कहा कि चलो, बेटी तो दे दिया है, लेकिन प्लीज़ मेरे जैसा नसीब इसे बिल्कुल भी मत देना। बस उसे ऐसा देना कि उसे सब लोग बहुत 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 प्यार करें। तो चलिए, यही प्यार के मामले में मेरे पति जी आज बहुत सारा हेल्प कराए थे हमारे। यही जो है, जिनको मैं देखकर जीती हूँ, और एक मेरी प्यारी सी बेटी है। यहाँ पे हमने क्या किया था ना, कोफ्ते को ना अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था, मतलब पकौड़े बन चुके थे, अब बस और बस ग्रेवी बनानी थी। तो यहाँ पे मैंने तेल में डाला था जीरा, तेजपत्ता, और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे प्याज डाल दिया था, और प्याज तो जानते ही हैं कौन काटा था, कौन चॉप किया था, मेरे हस्बैंड। ये छोटी-छोटी कामें जब छुट्टी होती है ना, या फिर अब है ना मॉर्निंग क्लासेस चलती हैं, तो मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, 1 डेढ़ बजे से आ जाते हैं, तो हमारे साथ कुछ हेल्प भी करा देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मिल-जुल कर काम करने में, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन आज क्या है ना, आज छुट्टी थी, शायद कुछ था आज, मुझे याद नहीं है, लेकिन आज छुट्टी थी, तो ग्रेवी में मैंने मसाला डाल दिया है। और पीसी हुई मसाला की तो बात ही कुछ और होती है। जो पाउडर वाला मसाला नहीं कर पाता ना, वो पिसा हुआ मसाला कर जाता है। यहाँ पे देखो, चॉप करके मुझे टमाटर भी दे दिया गया है, और अच्छे से मैंने इसमें डाल दिया है, और नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और आप लोगों को कैसा लगता है कद्दू का वो जो कोफ्ता होता है? मुझे ना कटहल का उतना पसंद नहीं है, लेकिन जो कद्दू का है ना, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, और मेरी सासू को भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया ना, अच्छे से चला दिया है। और आप लोग बोलोगे ना,
हमेशा तेल वाली चीज़ें, तो मैं क्या ही बताऊँ आप सबको, मेरी सास को ना तेल वाली चीज़ें काफ़ी पसंद है। वो हमेशा छना हुआ ही चीज़ ज़्यादा पसंद करती हैं खाना, और वो जो बोलती हैं वही मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा पकौड़े बन चुके हैं और मैंने ग्रेवी में डाल भी दिया है। ऑलमोस्ट पूरा अच्छे से हो गया है, तो बस अब धनिया पत्ता डालना था। तो हरा-हरा धनिया से हमने इसको सजा लिया है, और बहुत, यकीन मानिए, बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो क्या है ना कि जो मैं क्या कह रही थी, कहाँ थी? मैं भूल जाती हूँ यार, कहाँ थी मैं बात करते-करते। आप लोग के प्यार में इतनी उलझ जाती हूँ ना कि मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले वाला रोटी मेरी बेटी का ही रहता है। तो यहाँ पे और भी रोटियाँ, बहुत सारी रोटियाँ बनानी थी। गर्मी में किस-किस को रोटियाँ बनाने का मन नहीं करता, मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन बनाना मजबूरी होता है कि नहीं बनाऊँगी तो क्या, सब्जी रोटी या फिर चावल तो बनाना ही पड़ेगा, कोई कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, गर्मी हो या बरसात। जो हाउसवाइफ का डेली रूटीन होता है वो तो करना ही होता है। मतलब खाने में जितना मज़ा आता है ना, उतना बनाने में, मतलब कि क्या ही बताऊँ, मशक्कत करनी पड़ती है किचन में बैठ के। ऐसे नहीं, अग्नि देवता बरसाते पूरा एकदम गर्मी ही गर्मी। तो यहाँ पे मेरी जो रोटी है वो अच्छी तरीके से फूल गई है। आप सबको भी बता दूँ कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत इनफ गर्मी थी। ये छोटी जो रोटी है ना, ये मेरे पापा खाते हैं, मतलब कि मेरे ससुर खाते हैं। वो छोटी-छोटी रोटियाँ ही खा पाते हैं, क्योंकि उनको कभी बड़ी रोटी हमारी जेठानी लोग भी नहीं देती थी। वो छोटी-छोटी रोटियाँ शुरू से ही खाते थे। तो लोग, मेरी भी जब मैं फर्स्ट बार देखी थी तो मैंने बोला, इतना छोटा-छोटा रोटी किसके लिए भैया? तो ये मेरे ससुर के लिए। तो यहाँ मैंने दोनों को खाना दे दिया है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे पापा जी ने खाना खा लिया है, उनके आँख में मुझे दवाई डालना था, और उनको, मतलब ये सब सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ती है। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।